नमो नमः दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल वक्रतुंड बाय सोनाली। तो अभी तक हम लोगों ने 10वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आवश्यक ऐसे सारे वीडियोस हम लोग ने देखे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं करने वाली हूँ और जिसका नाम है अनुवाद कार्यम यानी ट्रांसलेशन। ये शेमोशी पाठ्य पुस्तक वाले बच्चों के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये मणिका वालों को नहीं आने वाला है। जो बच्चे मणिका पाठ्य पुस्तक फॉलो करेंगे उनको नहीं आने वाला है। ये शेमोशी पुस्तक जो फॉलो कर रहे हैं उनको आने वाला है। तो उनके लिए मैंने ये खास वीडियो अनुवाद के ऊपर बनाया है आज का। तो इसको ज़रूर देखिए। इसमें सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको अनुवाद में आपकी कोई भी गलती ना हो और आपको पूरे के पूरे मार्क्स अनुवाद में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद कार्य। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखना है कर्ता, कर्म, क्रियापद। कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, क्रियापद यानी वर्ब। उसके बाद क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं अनुवाद करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको कर्ता, कर्म और क्रियापद ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपको जो हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कौन सा लकार है वो आपको देखना है, कि जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, या और कोई लकार में है, जैसे लोट लकार या विधिलिंग लकार में है, वो आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें आप कोई प्रत्यय यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे त्वा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको कारक, सबसे इम्पोर्टेंट आपको कारक और उपपद विभक्ति, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। कारक और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद के लिए और उपपद विभक्ति भी इंपॉर्टेंट है। उपपद विभक्ति के हिसाब से आपको विभक्ति लगानी होती है, मतलब उसके हिसाब से आपको विभक्ति लगानी होती है, और कारक विभक्ति भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो है वो है अव्यय। जैसे अव्यय को हम लोग बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल्स, तो इसके लिए आपको अव्यय पता होना बहुत जरूरी है। जो कॉमन वाले अव्यय है वो आपको पता होना जरूरी है, जैसे अत्र, तत्र, सर्वत्र, इदानीम, अधुना। तो ये सारे अव्यय आपको पता होना बहुत जरूरी है अनुवाद करने के लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स पे आपको अनुवाद करना होता है यानी ट्रांसलेशन करना होता है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डायरेक्ट अनुवाद करने के लिए कभी कोशिश मत कीजिए। आप हमेशा तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके, चाहे चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे कितना भी छोटा सेंटेंस हो, आप अगर ब्रेक करके उसका अनुवाद करेंगे तो आपका अनुवाद कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। हमेशा आपका वो पूरा का पूरा सही ही होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे सब देवालय गए। अभी आप देखिए, वे सब देवालय गए, ठीक है। गए यानी जाने की क्रिया पूरी हो गई, तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस का। तो आप यहाँ पे पहले पास्ट टेंस लिख लीजिए कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है यानी लंग लकार का सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वे सब के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा। सह, तौ, ते पुल्लिंगी में आता है, सर्वनाम है, और ये स्त्रीलिंगी में आता है, सा, ते, ताहा। इसका मतलब होता है वह, वे दो और वे सब। सह मतलब वह लड़का, सह बालक गृहती, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तौ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। वैसे स्त्रीलिंगी में सा मतलब वह लड़की, ते मतलब वे दो लड़कियां, और तहा मतलब वे सब। अब यहाँ पे वे सब देवालय गए, तो वे सब के लिए हम लोग लिखेंगे ते, देवालयम। और ते है बहुवचन में, तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी अगच्छन। तो ये हो गया इसका अनुवाद। तो इस तरीके से आपको हमेशा तोड़ तोड़ कर अनुवाद करना है, डायरेक्टली आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी गलतियां हो सकती है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन अभी कहाँ जाएगा।
जाएगा, यानी ये रुट लकार है, फ्यूचर टेंस। सेंटेंस देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपको कौन सा लकार लगाना है, ठीक है। अभी मोहन, तो इसका हम लोग करेंगे मोहनः। अभी के लिए हम लोग लिख सकते हैं इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम। ये सारी चीजें हम लोग अभी ये इस अव्यय के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे कुत्र, और जाएगा हमेशा हम लोग कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगाते हैं, तो कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, तो यह आ जाएगा गमिष्यति। मोहनः इदानीम या अधुना कुत्र गमिष्यति, मोहन अभी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। तो चलिए, आपको और अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम लोग अभी एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। वर्कशीट है अनुवाद कार्यम, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। मोहन की माता का नाम यशोदा था। अभी देखिए यहाँ पे था यानी लंग लकार आ गया है। सेंटेंस पढ़ते ही और क्रियापद देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से लकार में आया हुआ है, तो ये लंग लकार में आया हुआ है। अभी देखिए हम लोग उसको ब्रेक कर करके इसका अनुवाद करेंगे। मोहन की, का की के, रा री रे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसलिए यहाँ पे आएगा मोहनस्य। माता का, यहाँ पे भी का की के रा री रे षष्ठी विभक्ति, मातृ शब्द है तो यहाँ पे मातृ शब्द की षष्ठी आएगी मातुः। मोहनस्य मातुः नाम यशोदा था के लिए हम लोग अस्य धातु यूज करेंगे लंग लकार में आसित, तो ये हो गया इसका अनुवाद। मोहनस्य मातुः नाम यशोदा आसित, यानी मोहन की माता का नाम यशोदा था। क्या मैं अब श्लोक बोलूं, ठीक है। क्या, क्या के लिए हम लोग लिखेंगे किम। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे परमिशन मांगी है यानी आज्ञा, परमिशन, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लोट लकार, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लोट लकार, ठीक है। क्या मैं के लिए हम लोग बोलेंगे अहम। अब तो हम लोग लिखेंगे अधुना। श्लोकम, बोलने के लिए हम लोग वद धातु यूज करते हैं और इसको हम लोग करेंगे लोट लकार में अहम के अनुसार, तो किम अहम अधुना श्लोकम वदानी, क्या मैं अब श्लोक बोलूं, ठीक है। अभी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, तो श्री कृष्ण के थे यानी ये वापस लंग लकार आ गया यहाँ पे, यानी पास्ट टेंस। श्री कृष्ण के, तो का के रा री रे, श्री कृष्ण से षष्ठी भक्ति में आएगा। बड़े भाई श्री कृष्ण से अग्रजः, अग्रजः मतलब बड़ा भाई, अनुजः मतलब छोटा भाई, अग्रजः बलरामः आसित, यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। हम सब ने गृह कार्य किया, यानी क्रिया पूरी हो गई है, तो ये भी जाएगा लंग लकार में, यहाँ पे भी हम लोग लंग लकार लगाएंगे। हम सब ने, तो हम सब के लिए हम लोग लिखेंगे वयम। गृह कार्यम, और यहाँ पे आ जाएगा अकुर्म। आगे देखते हैं, तुम सब मंदिर जा रहे हो, जा रहे हो लट लकार में आएगा प्रेजेंट टेंस में, हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे लट लकार। तुम सब, तो तुम सब के लिए हम लोग लिखेंगे यूयम। मंदिर के लिए हम लोग देवालय लिख सकते हैं, मंदिर लिख सकते हैं, देवालयम गच्छथ। कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिया लगाएंगे। यूयम के लिए, यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी गच्छथ। वे सब पढ़कर खेलेंगे, यानी क्रिया अभी तक हुई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रुट लकार, ठीक है। तो वे सब के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ते, पढ़कर,
पढ़कर, लिखकर, खाकर, सोकर, उठकर के लिए हम लोग त्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पठित्वा, ते पठित्वा। अभी खेलेंगे, खेलिष्यन्ति। ते बहुवचन में है, इसलिए हम लोग क्रिया भी बहुवचन में लगाएंगे। हमेशा हम लोग कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगाते हैं, तो कर्ता बहुवचन में है तो ये भी हम लोग बहुवचन में लगाएंगे क्रिया। वह मधुर गीत गाती है। अभी गाती है लिखा है तो ये स्त्रीलिंगी है और ये लट लकार में है, ठीक है। वह यानी सा। अभी यहाँ पे विशेषण और विशेषण आया हुआ है। मधुर और गीत दोनों को एक ही लिंग का वचन विभक्ति में हम लोग को लिखना है। मधुरम गीतम। गाती है, सा एक वचन में है, इसलिए ये आएगा एक वचन में गायती। तो ये हो गया अनुवाद। सा मधुरम गीतम गायती। मेरी माँ का नाम उषा है, यानी मेरी माँ का नाम उषा है। यहाँ पे भी हम लोग लट लकार लगाएंगे। अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो वो प्रेजेंट टेंस में बताऊंगी। मेरी यानी मम, माँ का, माँ मातुः, नाम उषा अस्ति। मम मातुः नाम उषा अस्ति। माँ के लिए हम लोग मातृ शब्द का प्रयोग करेंगे और मातृ शब्द की हम लोगों ने यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाई है, यानी माँ का नाम, का की के रा री रे षष्ठी विभक्ति। तो हम लोगों ने यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। मातुः नाम को हम लोग नाम या अभिधानम कुछ भी बोल सकते हैं। उषा का हम लोग नाम वैसे ही रखेंगे और है के लिए हम लोग लिखेंगे अस्ति। तो मम मातुः नाम उषा अस्ति, ये हो गया इसका अनुवाद। यह मेरा घर है। यह, यह के लिए हम लोग लिखेंगे इदम या एतद। मेरा, मम, घर, गृहम, अस्ति। यह मेरा घर है। इदम मम गृहम अस्ति या एतद मम गृहम अस्ति। वे सब गाना गाती है। अब गाती है यानी स्त्रीलिंगी है, ठीक है। और गाती है तो हम लोग इसको लट लकार में लिखेंगे। वे सब यानी ताहा। गाना के लिए हम लोग बोलेंगे गीतम और गाती है तो कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा क्रिया लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा गायंती। तो देखा आपने अनुवाद करना कितना आसान है। तो हम लोगों को सारे पैरामीटर्स याद रखते हुए अनुवाद करना है और इस तरीके से अगर आप ब्रेक कर करके अनुवाद करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे कोई भी सेंटेंस को तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा और आपको इसमें बहुत सीखने के लिए भी मिलेगा और आपके मार्क्स भी नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।